मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। वासिल वासिल वासिल, थोड़ी सी देर में तुमने कितनी बार उसका नाम लिया है, जानती हो? और फिर कहती हो कि मैं गलत हूं, मैं बदगुमान हूं। तुमने मेरे वॉलेट से कुछ पैसे निकाले क्या? नहीं भाई, मैं क्यों निकालूंगी? और मुझे जरूरत होती है तो मैं आपसे या उम्मी से ले तो लेती हूँ। आ गया यकीन। कह दिया था, चोर वही बदजात है। नादिया और मेरी मोहब्बत मेरे जाहिर से जुड़ी है। मेरा और उसका रिश्ता दिल का है, एहसास का है। ये एहसास वहसास ना सब खत्म हो जाते हैं जब मियाँ किसी काम का नहीं रहता, समझे? मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। Come in. सर, आपने बुलाया था? नादिया, क्या किया आपने? जैसा मैंने कहा था वैसा कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि कंपनी का नेम तक मेंशन नहीं किया आपने। जानती है, अगर मैं नहीं देखता तो क्या हो जाता? नादिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहां ध्यान है आपका? नादिया, क्या हुआ है? मैं थक चुकी हूँ इन रोज रोज के मसलों से, इन हालात से। अच्छा, प्लीज बैठ के बात करो, क्या हुआ है? क्या परेशानी है आपको? क्या चाहती हैं आप? हमारी जिंदगी के लिए एक और कोशिश, लेकिन पहले आप मुझे बताएं, क्या आप मेरा साथ देंगे? साथ? पैसा निकालो। मैं तुमसे कुछ पूछना था। तुमने सुना नहीं था जो मैंने कहा था? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमाता हूं तुम्हारे भाई और तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं। मेरे भाइयों को तुम्हारे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो खुद कमाते हैं। कमाता है? क्या कमाता है, जरा मुझे भी तो पता चले। डकैतियां करता है, चोरियां करता है, हराम का पैसा लाता है। हाँ, क्या कमाता है? वो उससे गलती हो गई। गलती? वाह वाह, गलती एक बार होती है, ना समझी में होती है, और कोई भी जुर्म करके उसे गलती का नाम दे देना, इतना आसान रास्ता निकाला ना तुम लोगों ने। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बहस करने की। सीधी तरह से मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा तुमसे। पैसे पैसे पैसे, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं लिए। तो फिर कहाँ है जिसको तुमने? मेरा दामन पाक है, ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी को सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने वो सुना है, चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से जाए। हाँ, वो चोरों के लिए कहा है, जो कि इस घर में बहुत है। ना तो मेरी आदत है और ना ही मेरी कोई इतनी जरूरतें हैं। मुझे किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें ना सही, तुम्हारे उस आशिक को तो हो सकती है जिसे तुम छुप छुप के पैसे देती आई हो अब तक। राजा, अपनी जबान संभाल के बात करो। तुम बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। बर्दाश्त तुमने की है, बर्दाश्त तो मैंने की है अब तक। रानी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ और सख्ती से पेश आऊं। रानी! बस,
अब और नहीं। नादिया, अंदर आए ना, रुक क्यों गई आप? क्या नहीं माफ भी ना, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा तजर्बा आपके पास है, फिर भी मुद्दे की बात पे आओ वासिल। आपने कैसे सोच लिया कि नादिया और नादिया और आपके दरमियान जो रिश्ता है ना, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं और उससे कई गुना ज्यादा नादिया करती है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने जहन को इधर उधर की बातों में ना लगाएं, इस खूबसूरत रिश्ते के अंदर गैप ना डालें। नादिया आपकी थी, आपकी है और आप ही की रहेगी। अपने घर कब शिफ्ट होगे? मेरे बस में हो तो शायद अभी हो जाओ, लेकिन 4 दिन, 4 दिन से ज्यादा मैं आप लोगों का बोझ इस घर पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। नईम, मैं वासिल से बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच 4 दिन की मोहलत देने के लिए। देखना नादू, अब सब ठीक हो जाएगा, इतनी सी तो बात थी। चलता हूं। उमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगी वही मुझे धोखा दे देगा। उमा, मर गई हूँ माँ। हुआ कि आखिर कुछ बताओगी भी मुझे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा नादिया भाभी के साथ एक रिश्ता था? क्यों छुपाया मुझसे? हाँ, तुम्हें दुख ना मिले इसीलिए। झूठ। सच कह रहा हूं मैं जानता हूं कि नादिया से पहले मेरा एक रिश्ता होने जा रहा था जो नहीं हो सका, और मैं अपनी लाइफ के अंदर नादिया को कब से बुला चुका हूं यार। तुम्हें पसंद किया, तुमसे शादी की, मुझे क्या पता था कि शादी के बाद हम यहाँ आ जाएंगे और नादिया मेरे सामने आ जाएगी। और तुम्हारा खोया प्यार तुम्हें मिल जाएगा, है ना? उमा प्लीज। सच बात कड़वी लगी ना? अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि हमारा घर सेट होने में इतनी देर क्यों लग रही थी, हमें वहां शिफ्ट होने में इतनी देर क्यों हो गई। इसीलिए ना कि रोज नादिया से नहीं मिल पाओगे तुम। उमा, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। नहीं होंगी मैं खामोश वसी। अब बस, मैंने सोच लिया है, मैं जा रही हूँ वापस अपनी माँ के घर। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया ना तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले कलमा पढ़ते हुए अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया और जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही करता रहूंगा। नादिया से मेरा रिश्ता है, लेकिन सिर्फ हमदर्दी का। वो दिल की बहुत नेक औरत है, बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। जिस हालात से वो गुजर रही है ना, ऐसे में बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपनी ख्वाहिशात को मार कर अपने घर की जिम्मेदारी को गले लगा लेती हैं। आज वो मेरे पास ऑफिस में आई थी मदद मांगने के लिए, और ये हमारा फर्ज बनता है यार कि हम उसकी मदद करें। कैसी मदद? वो नईम को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करना चाहती है और इसमें उसको मेरी मदद चाहिए। कितना समझाया था तुम्हें, अगर तुम्हारी आंखों में तो पता नहीं क्या पट्टी बंधी हुई है। अब क्या करोगे? गुड्डी, 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 अम्मी, गुड्डी, 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 मेरी बच्ची दरवाजा खोलो। देखो राजा, ये दरवाजा नहीं खोल रही और रोने की आवाज भी आ रही है। दरवाजा खोलो। गुड्डी, गुड्डी दरवाजा खोलो। गुड्डी,
अम्मी आप इसे किसी दोस्त से पूछे, कहीं कहीं वहीं पे तो कुछ नहीं हुआ? मुझे क्या पता कौन सी दोस्त के पास गई थी, कहाँ गई थी। मतलब अम्मी आपको यही नहीं पता कि वो कहाँ जाती है और उसकी कौन दोस्त है? देखो ये तुम मुझे जिम्मेदारियों का लेक्चर बाद में दे देना, पहले दरवाजा खुलवाओ प्लीज। गुड्डी, गुड्डी बेटा दरवाजा खोलो। गुड्डी दरवाजा खोलो। गुड्डी, अच्छा गुड्डी मुझे बताओ तुम्हें किसने परेशान किया है, किसने रुलाया? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। गुड्डी अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। गुड्डी चले जाओ आप लोग यहाँ से, मुझे नहीं। गुड्डी बेटा मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तो कुछ बताओ कि क्या हुआ है। अम्मी जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। आप परेशान क्यों हो? आप जाके बैठो। यार उमा क्या हो गया तुम्हें यार? उमा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी के पास। क्यों? खाला, मैं अब इस धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। उमा प्लीज अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हारे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रह गया वैसे। खाला आप ही समझाने से पागल हो गई है क्या ये? अरे बेटा मैं क्या समझाऊं? उमा अपना तमाशा मत बनाओ, अंदर चलो बैठ के बात करते हैं। तमाशा तो बन गया, और रह क्या गया है? तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं। तो ठीक है, कर लो अपना शौक पूरा, जाओ अपनी माँ के घर पे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, दोबारा पलट के मेरी तरफ मत आओ, समझी तुम? अम्मी आप परेशान क्यों होती हैं? आप रोना तो बंद कर दें। कैसे रोना बंद कर दूं? मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? किस बदबख्त ने क्या कह दिया उसको? ज्यादा सोचिए, आप परेशान क्यों हो रही हैं? कैसे ना हो, देखा नहीं कैसे बिलक बिलक के रो रही थी। अम्मी ये कोई नई बात तो नहीं है, गुड्डी का जब भी मूड खराब होता है वो ऐसा तो करती है। आज उसके रोने में बहुत शिद्दत थी, मेरा दिल दर्द से फटे जा रहा है। अम्मी आप ज्यादा महसूस कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माँ हूं ना इसलिए महसूस कर रही हूँ, तुम नहीं महसूस कर सकते। अच्छा ठीक है, तो फिर आप बताएं मुझे आप करना है। तो मुझे साईं बाबा के पास ले चलो, मैं दम वाला पानी लाकर इसको पिलाऊंगी। हो ना हो मेरी बेटी पे साया हुआ है, इस तरह की हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा उसको। क्या तो आप ठीक नहीं हैं? जिस तरह से गुड्डी घर में दाखिल हुई थी उसे तो ऐसे लग रहा था बहुत दहशत थी, खौफ ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है तो फिर आप तैयार हो जाए। तैयार क्या होना, ऐसे ही चलते हैं। ठीक है फिर मैं वॉलेट और गाड़ी चालू भी करा। या अल्लाह मेरी बेटी पे रहम करना, ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया। नईम, मैं वासिल से बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच 4 दिन की मोहलत देने के लिए। देखना नादू अब सब ठीक हो जाएगा, इतनी सी तो बात है। चलता हूँ। ये ड्रामे बंद करो, छूना ना मुझे। क्या हो गया आपको? खाना खाने लड़ाई बाद में कर लीजिएगा। अपने चेहरे से निकाब उतार फेंको। नहीं, मेरे चेहरे पर कोई नकाब नहीं चढ़ा। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे या खुद को? अंधा नहीं हूं मैं,
जो तुम्हारे और वासिल के बीच की नजदीकियां देख ना सकूं। नहीं माँ, फिर से शुरू हो। आप बात को खत्म करने के बजाय बढ़ावा क्यों देते रहते हैं? बात तो बढ़ चुकी है, मम्मी सही कहती थी, बस मैं ही यकीन नहीं करता था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखा कैसे झुठला दूं। क्या देखा है आपने, बताएं। जरूरत से ज्यादा तुम्हारे दिल में वासिल के लिए हमदर्दी। मुझे समझ नहीं आती आप वसी से इतना जेलस क्यों होते हैं। वो बेचारा तो आपका इतना रिगार्ड करता है। तुम्हारे लिए वो वसी, उसके लिए तुम ना दो। सब समझ रहा हूं। ठीक है, आपको जो समझना है समझ लो। हालात ने आपके चलने फिरने के साथ साथ आपकी सोच को भी महदूद करते हैं। पी लीजिएगा ये सूप खुद ही। क्या कर रही हो तुम? हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। कटी, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, क्यों मर रहा है? मुझे मुझे मर जाने दो। कुटी, कुटी ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हाँ, मुझे बताओ, बताओ मुझे कि क्या हुआ है। एक भाभी समझ के नहीं तो बहन समझ के ही सही। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा, यूं बिखरी हूँ मैं। मेरी हालत पे है